Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shagufta Shireen. So in today's video I'll start from Unit 2 और इसके पहले वीडियो में मैंने Chapter 1 का Unit 1 कवर कर लिया है, that is Standing Up for Yourself Part 1. So directly starting from the text, the ruler of our street was a boy of about 16 who was nicknamed Red. यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि उनके स्ट्रीट में एक बच्चा था, 16 साल का लड़का था, उसका निकनेम रेड था. वो उनके स्ट्रीट में रूल करता था यानी कि बच्चों को डरा धमका के रखना, बदमाशी करना, वो उसका काम था. रेड वॉज बिग एंड ब्रॉड शोल्डर्ड बियॉन्ड हिज ईयर्स. रेड बड़ा था यानी ह्यूज था. ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि अपने एज से थोड़ा ज़्यादा बड़े लगते हैं, वैसा ही. और रेड का शोल्डर्स भी बहुत वाइड थे, बियॉन्ड हिज ईयर्स. इसीलिए वो लगता था कि उसके साल से जितना वो बड़ा था वो उससे ज़्यादा वो बड़ा लगता था देखने में. रेड वॉकड मास्टरफुली अप एंड डाउन आवर स्ट्रीट. रेड यहाँ पे मास्टरफुली वॉक करता था स्ट्रीट में. मास्टरफुली यानी विदाउट केयरिंग फॉर एनीवन, मतलब किसी का भी केयर ना करते हुए बिल्कुल बिंदास होके इधर उधर ऊपर नीचे स्ट्रीट में घूमता रहता था. लेग्स वाइड एंड विद अ स्लाइटली रोलिंग गेट. लेग्स वाइड यानी मतलब वाइड लेग्स के साथ, मतलब पैर फैला के चलना बिल्कुल बिंदास होके. विद अ स्लाइटली रोलिंग गेट. रोलिंग गेट यहाँ स्लाइटली रोलिंग गेट मतलब साइड टू साइड मूवमेंट को रोलिंग गेट बोलते हैं. यानी कि बिंदास होके चलता भी था और साथ में इधर उधर रोड के इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे चलता रहता था वो. लाइक अ सीमैन ऑन हिज डेक. यहाँ पे रेड के वॉकिंग स्टाइल को शिप में काम करने वाले लोगों के साथ कंपेयर किया गया है, इसीलिए बोला गया है लाइक अ सीमैन ऑन हिज डेक. From under his cap, its pick always at the back of his head, his forelock tumbled down in a fairy cascade. यहाँ पे रेड एक कैप पहनता था जो कि वो उल्टा पहनता था. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कैप को आगे मतलब आगे वाला पोर्शन पीछे और पीछे वाला पोर्शन आगे करके पहनते हैं, उल्टा पहनना, वही बोला गया है. इट्स पिक ऑलवेज एट द बैक ऑफ हिज हेड. आगे वाला पोर्शन उसका पीछे रहता था. हिज फॉरलॉक टम्बल्ड डाउन इन अ फेरी कैस्केड. रेड के फॉरहेड पे जो बाल था वो उस कैप के होल से निकलकर फेस पे गिर रहे थे, वही लिखा गया है. हिज फॉरलॉक. फॉरलॉक यानी फॉरहेड पे जो बाल है उनको उसको बोला जाता है. टम्बल डाउन मतलब नीचे की तरफ गिरना. इन अ फेरी कैस्केड, यहाँ पे फेरी कैस्केड को वाटरफॉल भी बोला जा सकता है. तो उसका हेयर बिल्कुल वाटरफॉल की तरह लग रहा था कि कैप के होल से निकल के मुंह पे गिर रहा है. And out of his round, pock-marked face, green eyes like a cat sparkled with scorn for everything and everyone. और रेड का जो फेस था वो राउंड था यानी गोल फेस था उसका, और उसके फेस पे पॉक मार्क्स थे. पॉक मार्क्स हम लोग उसको बोल सकते हैं जैसे पिंपल या फिर चिकन पॉक्स होने के बाद जो दाग रह जाता है, मार्क्स रह जाता है फेस पे या स्किन पे, उसी को पॉक मार्क बोला गया है. तो पॉक मार्क्ड फेस, ग्रीन आईज, उसके आईज ग्रीन कलर के थे. लाइक अ कैट्स, कैट की तरह, कैट्स के भी जैसे ग्रीन आईज होते हैं वैसे ही रेड के भी थे. स्पार्कल्ड विथ स्कॉर्न फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. यहाँ पे स्पार्कल्ड मतलब उसके आंख चमकते नहीं थे, बट उसके आंखों में सबके लिए निंदा, घृणा या हेट था, सब चीज़ के लिए या फिर सभी के लिए. यहाँ पे स्कॉर्न का मतलब हेट बोल सकते हैं हम लोग. स्कॉर्न का मतलब हेट. 2 or 3 lieutenants in pigged caps back to front like red stripped at his heels. यहाँ पे लेफ्टिनेंट्स रेड के फ्रेंड्स को बताया गया है जो रेड के लिए थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, मतलब वो जो बोले तो वो सुनते भी हैं और उसके तरह ड्रेस्ड अप भी रहते हैं और उसके साथ साथ हमेशा घूमते हैं. 2 or 3 lieutenants in pigged caps back to front like reds. यानी कि वो भी रेड के तरह कैप को उल्टा करके पहनते हैं. पिग कैप्स बैक टू फ्रंट, उसके आगे वाला पोर्शन, कैप का आगे वाला पोर्शन पीछे, पीछे वाला आगे करके पहनते हैं जैसा रेड पहनता है. ट्रिप्ड एट हिज हील्स मतलब रेड जहाँ जहाँ जा रहा होता है ये लोग भी रेड के साथ साथ जा रहे होते हैं, इसलिए लिखा है ट्रिप्ड एट हिज हील्स. जैसे पपी लोग अपने मालिक को फॉलो करते हैं, ये लोग भी वैसे रेड को फॉलो कर रहे थे. रेड कुड स्टॉप एनी बॉय एंड से इम्प्रेसिवली द वन वर्ड मनी. यानी रेड किसी को भी रोकता था और बोलता था कि पैसे देने के लिए, सिर्फ एक ही वर्ड मनी. हिज लेफ्टिनेंट्स वुड टर्न आउट द बॉयज पॉकेट्स.
रेड के जो भी लेफ्टिनेंट्स है उसके 2-3 फ्रेंड्स, वो लोग उस लड़के का पॉकेट चेक कर सकते थे, वो लोग चेक करते भी थे। एंड इफ़ ही रेजिस्टेड दे बीट हिम अप हार्ड, अगर वो लड़का रेजिस्ट करता है यानी मना करता है कि मेरा पॉकेट मत चेक करो, तो वो लोग मिलके उसे बहुत ज़ोर का मारते थे। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड, हर कोई वहाँ पे रेड से डरता था। सो वाज आई, नरेटर बोल रहे हैं कि मैं भी उनसे डरता था। आई न्यू ही कैरिड अ हैवी मेटल नकल डस्टर इन हिज पॉकेट, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते थे कि रेड एक हैवी मेटल का नकल डस्टर कैरी करता है, मतलब अपने पॉकेट में लेकर घूमता है। नकल डस्टर वो होता है जो हाथ में पहन के किसी को भी मारने में काम आए, अगर उससे कोई किसी को मार दे तो उसको बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है, इसीलिए नरेटर उससे डरते थे। Here comes the glossary part. Masterfully, not caring for others. Masterfully का मैंने बताया था, without caring for anyone, किसी का भी केयर ना करते हुए। रोलिंग, अ साइड टू साइड मूवमेंट। गेट, मैनर ऑफ वॉकिंग, यहाँ पे चलने के तरीके को गेट बोला गया है। डेक, द फ्लोर ऑफ ए शिप, शिप के फ्लोर को डेक बोला जाता है। ट्रिप्ड, वॉक विथ क्विक लाइट स्टेप्स, क्विक लाइट स्टेप्स के साथ चलने को ट्रिप्ड बोला जाता है। नकल डस्टर, मेटल कवरिंग फॉर द नकल्स फॉर अटैक और डिफेंस, अटैक या डिफेंस करने में नकल डस्टर काम आता है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट मेड रेड लुक ओल्डर देन ही रियली वॉज, यहाँ पूछा गया है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से रेड अपने एज से ज़्यादा ओल्डर लग रहा था, मतलब अपने एज से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। सो हियर द आंसर विल बी रेड वॉज लुकिंग older than he really was because of his big and broad shoulders. How did he roam in the streets? यहाँ पे रोम का मतलब इधर उधर घूमना। रेड स्ट्रीट में कैसे घूमता था? रेड roamed masterfully up and down the street. How did he dress himself? रेड कैसे ड्रेसअप होता था यानी तैयार होता था? रेड wears a cap, keeping its pick at the back of his head. Did he intentionally dress and walk in the manner described? मतलब क्या वो जानबूझकर ऐसा ड्रेस पहनता था और वैसा चलता था जैसा बोला गया है इसमें? Did he intentionally dress and walk in the manner described? यहाँ पे इसका मतलब है कि क्या जानबूझकर रेड वैसा कैप पहनता था जैसा वहाँ पे बोला गया है? Answer is yes. He intentionally dressed and walk in the manner described in order to rule the street. Why did his lieutenants also wear their caps back to front? रेड के लेफ्टिनेंट्स भी उसी की तरह कैप क्यों पहनते थे, आगे वाला पोर्शन पीछे और पीछे वाला पोर्शन आगे करके? His lieutenants also wear their caps back to front in order to show respect to the red. What pet animal comes to your mind when you read the expression tripped at his heels? यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपके दिमाग में कौन सा ऐसा एनिमल आता है जब आप ये एक्सप्रेशन सुनते हो, ट्रिप्ड एट हिज हील्स। योर आंसर विल बी पपीज और डॉग्स। डॉग कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी रीड द एक्सप्रेशन ट्रिप्ड एट हिज हील्स। व्हाट वाज हिज वे ऑफ फोर्सिंग मनी आउट ऑफ अदर बॉयज, यानी रेड किस तरह से बच्चों को फोर्स करता था पैसे के लिए? Red used to stop any boy and forces him to give money. How did he rule the street? Another same type of question that Red कैसे street पे rule करता था? Answer will be Red used to keep knuckle duster in his pocket, and if anyone resists to give money, Red and his lieutenants beat him hard. Was the narrator afraid of Red? Quote the sentence from the text in support of your answer. यहाँ पूछा गया है कि क्या नरेटर भी रेड से डरता था? क्वोट द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। टेक्स्ट में वो वाले सेंटेंस को अंडरलाइन करिए जिसकी वजह से आपको पता चला कि यस रेड भी उससे डरता था। सो आंसर इज यस, द नरेटर वाज आल्सो अफ्रेड ऑफ रेड। And this line, everyone was afraid of red, so was I, proves that the narrator was also afraid of red. Oh, it's my sister's book and she doesn't like all this mess. So, okay, forget it. I'm gonna erase it now. Okay, so that is it for this video and next unit आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा.
मैं इस चैनल में इन बुक्स के सारे चैप्टर्स का वीडियोस सीरीज़ में अपलोड करने वाली हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि सारा चैप्टर्स देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरे चैनल का सारा, मेरे वीडियोस का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो बाय एवरीवन, कीप लर्निंग।